एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यूरल टिश्यू के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, टिश्यू का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। एंड न्यूरल टिश्यू का मतलब है ऐसा टिश्यू जिसके पास एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी रहना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टिमुलस आएगा, मान लीजिए आपको मच्छर ने काटा, तो उसके चलते जो सेल, ऐसा सेल या टिश्यू जो कि खुद ही एक्साइटेड हो सके और वो इम्पल्स को वो ब्रेन तक भेज सके, या ब्रेन से कोई इंफॉर्मेशन जो होता है इफेक्टर ऑर्गन तक ला सकता है, उस टाइप के टिश्यू को हम न्यूरल टिश्यू कहेंगे। तो न्यूरल टिश्यू के अंदर आपको दो चीज़ें, मतलब कि टिश्यू बोलेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल है, तो न्यूरल टिश्यू के अंदर एक आ जाएगा आपका न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहता है, और दूसरा रहता है ग्लियल सेल्स। दो चीज़ आता है न्यूरल टिश्यू के अंदर। न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स जो होते हैं वो सपोर्टिव सेल होते हैं, ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो रियल एक्साइटेबल सेल होता है वो तो न्यूरॉन्स होता है, समझ रहे हो ना। लेकिन जो ग्लियल सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, उनके इम्यून मतलब कि इम्यून सेल्स उसके हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि न्यूरॉन्स जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम्स की पूरा का पूरा, यदि अपने ब्रेन को देखोगे या तो स्पाइनल कॉर्ड को देखोगे, वो किससे बनी हुई है? बंडल ऑफ न्यूरॉन, मतलब कि न्यूरॉन्स की जो बंडल है उससे तो बनी हुई है ना। तो इसलिए हमारे ब्रेन को क्या है, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं रहता है न्यूरॉन्स को, ठीक है। न्यूरॉन्स को, मैं ब्रेन को नहीं बोल रही हूँ, न्यूरॉन्स को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं रहता है। तो मान लीजिए न्यूरॉन्स है, यहाँ पर ये एस्टेरोसाइट्स, ग्लियल सेल्स के एक टाइप्स देख रहे हो, एस्टेरोसाइट्स। ये क्या करेगा, ये ब्लड उसको सप्लाई रहता है एस्टेरोसाइट्स को, एस्टेरोसाइट्स से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट न्यूरॉन्स को जाएगा, समझ रहे हो ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। यदि मान लीजिए कोई ब्लड के अंदर कोई हमने कुछ मेडिसिन वगैरह लिए हैं या कुछ भी अल्कोहल वगैरह लिया है, तो वो न्यूरॉन्स को आफ्टर डैमेज दे सकता है। तो इसलिए बॉडी क्या करता है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर क्रिएट करता है, ताकि ब्लड जो है यानी कि जो न्यूट्रिएंट है वो एस्ट्रोसाइट सेल तक आएगा, जो अच्छी चीज़ है वो न्यूरॉन्स को भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स की डिवीजन एंड रीडिवीजन कैपेसिटी नहीं है, जो एक बार बन गया, ठीक है ना। न्यूरॉन के पास जो सेंट्रियोल है वो एब्सेंट होता है, तो इसलिए ये डिवाइड नहीं करेगा। जो भी डिवीजन होता है ग्लियल सेल्स में होता है। आपने कई बार सुना होगा कि ब्रेन ट्यूमर हुआ है, ब्रेन कैंसर हुआ है, फिर आप सोचोगे तो ब्रेन मतलब कि न्यूरॉन्स की तो डिवीजन रीडिवीजन कैपेसिटी नहीं है, फिर ब्रेन ट्यूमर कैंसर कैसे हो रहा है? क्योंकि कैंसर का मतलब क्या है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। तो एक्चुअली जो भी कैंसर होता है वो ग्लियल सेल्स में होता है, तो ये नर्वस टिश्यू में हो रहा है, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं नर्वस टिश्यू की कैंसर बोल रहे हैं, न्यूरॉन्स की लेकिन नहीं, क्योंकि न्यूरॉन्स का खुद ही तो डिवीजन कैपेसिटी नहीं है। सो देखिए, इंट्रोडक्शंस में आप लिखोगे कि न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू जो होता है मेडअप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है ना, जो कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी की पूरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्योंकि हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो रहता है दूसरे बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स की यदि हम बात करेंगे, ये एक्साइटेबिलिटी होता है। जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उस सेल के पास कैपेसिटी रहता है कि वो इंफॉर्मेशन स्टिमुलस को इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा, उसको कैरी करके क्वेश्चन में ये चीज़ लिखने के बाद हम देखेंगे न्यूरॉन नर्वस टिश्यू की कंस्ट्रक्शन, यानी कि दो चीज़ों में बनी हुई है, एक होता है न्यूरॉन्स, दूसरे होते हैं ग्लियल सेल्स। याद रखिए, जो ग्लियल सेल्स होते हैं उनके नंबर न्यूरॉन से भी ज़्यादा होता है, मोर देन 50% ऑफ द नर्वस टिश्यू की जो वॉल्यूम होता है वो ग्लियल सेल्स होता है। न्यूरॉन्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। न्यूरॉन्स जैसे आप बोलोगे तो आपके दिमाग के अंदर कुछ इस तरीके से पिक्चर आ रहा होगा, क्योंकि हमने बचपन से शायद ये चीज़ें देखे होंगे। ये सबसे न्यूरॉन्स जो होते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है, और उनमें आपको इस तरीके से साइटन देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा। ये जो ब्रांचिंग आप देख रहे हो ये डेंड्राइट होता है, और ये जो लॉन्ग हिस्सा देख रहे हो ये एक्सोन होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक बॉडी पार्ट होता है, एक नर्व प्रोसेसेस होता है। बॉडी में आपका सिर्फ और सिर्फ साइटन आ जाएगा। साइटन की बहुत सारे नाम होता है, पेरिकार्डियन होता है, साइटोन होता है, सोमा होता है, ठीक है। एंड नर्व प्रोसेसेस बोलेंगे तो एक होता है डेंड्राइट और दूसरा होता है एक्सन। प्रोसेसेस हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइटन जो है उनके पास न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, और निसिल्स ग्रैन्यूल्स यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ये मेन हिस्सा होता है उन सेल की। डेंड्राइट जो होगा वो इंफॉर्मेशन दूसरे एरिया से लाता है, चाहे तो एक दूसरे न्यूरॉन से ला सकता है,
ठीक है। और एक्सन जो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को ये इम्पल्स भेजेगा, दूसरे न्यूरॉन को हो सकता है या तो दूसरे मसल्स को हो सकता है, इन्फॉर्मेशंस भेजेगा। तो यदि हम बात करेंगे ये स्मॉल होता है डेंड्राइट, आप देख सकते हो स्मॉल एंड ब्रांचिंग है, कैसे यहाँ पे ब्रांचिंग निकल रहा है ये होता है। एंड एक्सन जो होता है लॉन्ग एंड ऑन ब्रांच्ड एक होता है, उनकी जो लास्ट एंड होता है। इस तरीके से न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपको पता हो गया ये तो साइटन हो गया, फिर ये आपका डेंड्राइट हो गया एंड ये एक्सन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम साइटन को फोकस करेंगे। साइटन में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यूक्लियस। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रैनुलर सब्सटेंसेस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं निसिल्स ग्रैन्यूल्स। जो निसिल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं वो पाए जाना न्यूरॉन्स की फीचर होता है। अब दूसरे सेल्स में निसिल्स ग्रैन्यूल्स देखने को नहीं मिलेगा। निसिल्स ग्रैन्यूल किससे बनी हुई है? रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई है, ठीक है। रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ऑब्वियसली एंडोप्लाज्मिक रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि उसमें राइबोसोम जिसके पास अटैच हुई है, राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और वही प्रोटीन से आपकी बन रहा है, मतलब कि प्रोटीन एंजाइम को कन्वर्ट होगा, वही केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो बनाता है। याद रखिए निसिल्स ग्रैन्यूल्स आपको एक्सॉन में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ साइटोन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो जाके सिनेप्टिक नॉब यानी कि जो लास्ट वाला एरिया होते हैं वहीं पे जाके स्टोर होके रहते हैं। जब दूसरे न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन भेजना है या, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वही केमिकल रिलीज होगा, यहाँ पर रिसेप्टर रहता है, उसको रिसीव करके वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है, देखिए निसिल्स ग्रैन्यूल्स टिप ऑफ द एक्सन को हम एक्सन हिलक कहते हैं, इट इज़ वेरी सेंसिटिव। तो याद रखिए ये इस वाला एरिया जहाँ पे साइटन खत्म हो रहा है और एक्सन स्टार्ट हो रहा है उसको हम एक्सन हिलक कहते हैं। एक्सन हिलक तभी, मतलब कि हमने क्या देखा, इन्फॉर्मेशन आएगा डेंड्राइट से एक न्यूरॉन्स को, यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है कहाँ पर, आपकी साइटन में। कि इन्फॉर्मेशन की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, मतलब कि जो जब हम नॉर्व ट्रांसमिशंस देखेंगे, चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको भी आप थोड़ा देखोगे, ठीक है। तो होता क्या है, जितने भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू की होना ज़रूरी है। आपने कभी कभी मार के होंगे, कभी कभी मच्छर आपके हाथ में बैठा होगा, आपने नहीं दिखा है और आपको पता नहीं चल रहा है, बगल वाले में जो बैठे होंगे वो बताएंगे वो मच्छर ने आपकी बॉडी में बैठा है, ऐसे कभी देखा है। क्योंकि उन्होंने जितने भी आपको स्टिमुलस दे रहा है वो आप थ्रेशोल्ड वैल्यू की होना चाहिए ताकि आपकी ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जा पाएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आता है, आने के बाद यहाँ पर एक स्टिमुलस पॉइंट होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, उसके बाद इम्पल्स जो होगा एक्सन में ट्रांसमिट होगा। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है, वेरी सेंसिटिव होता है। मैसेज रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट, डेंड्राइट के थ्रू मैसेज रिसीव होगा, देन गोज टू साइटन, और साइटन के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक्सन को चला जाता है, फिर एक्सन से दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के पास जाएगा, फिर, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। यदि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, उनकी कितना प्रोसेसेस है उसके अकॉर्डिंग हमने न्यूरॉन्स को कैटेगराइज किए हैं। पहला होता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स का मतलब है कि आपके पास एक साइटन रहेगा और एक ही प्रोसेसेस रहेगा, दैट इज द एक्सन। यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल टाइम में ये दिखने को मिलेगा, जो, ठीक है ना, जब एम्ब्रियो की पीरियड है उस टाइम पे दिखने को मिलता है। बाइपोलर न्यूरॉन्स का मतलब है कि एक तो एक्सन रहेगा और एक ही डेंड्राइट रहेगा, तो हम उसको बाइपोलर, तो दो हो गया, दो प्रोसेसेस हो गया। मल्टीपोलर जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे डेंड्राइट रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने डेंड्राइट है और एक एक्सन्स रहेगा, उसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहेंगे। जब भी हम न्यूरॉन्स की पिक्चर बनाते हैं ज़्यादातर हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ही बना देते हैं और हमारे दिमाग में भी वही चीज़ सेट है, ठीक है। अच्छा, बाइपोलर न्यूरॉन्स याद रखिए हमारी आंखों में पाया जाता है, ह्यूमन आई में पाया जाता है, और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स लगभग बॉडी के सारे ऑर्गन में आपको देखने को मिलेगा। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स है तो ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स, लेकिन आपको लगेगा कि ये बाइपोलर न्यूरॉन्स है, ठीक है ना, ये लेकिन है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है, जो कि हमारे डोर्सल रूट गैंग्लिया जो स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शंस को भेजने के लिए होता है वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा स्यूडो यूनिपोलर। फिर बात करेंगे न्यूरॉन्स माइलिन शीथ के बेसिस के अकॉर्डिंग हमने उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। एक तो होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, दूसरे होते हैं ऑन माइलिन शीथ। जैसे मैंने बात किए थे जो एक्सन की चारों तरफ यदि स्वान सेल्स है कि ग्लियल सेल्स है, स्वान सेल्स प्रेजेंट है और प्रेजेंट होने के बाद यदि वो
कुछ माइलिन शीथ सिक्रेट कर रहा है, माइलिन शीथ सिक्रेट कर रहा है, तो हम उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहेंगे। देखिए स्वान सेल जो होते हैं सभी न्यूरॉन्स की एक्सन की चारों तरफ आप देखने को मिल जाएगा। यदि लेकिन ये माइलिन शीथ सिक्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यदि कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहेंगे। यदि वो माइलिन शीथ सिक्रेशन नहीं कर रहा है तो हम उसको नॉन माइलिनेटेड या ऑन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहेंगे। फिर हम बात करेंगे, दो चीज़ यहाँ पर बाद में आता है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है, जो स्वान सेल्स है, स्वान सेल्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, और एक टाइप होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। हमारी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो होता है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कि बॉडी की डिफरेंट पार्ट में, और सेंट्रल का नर्वस सिस्टम का मतलब है कि आपकी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है जो कि आपकी माइलिन शीथ बना रही हैं, एंड जो स्वान सेल्स होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में माइलिन शीथ बना रही हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, मतलब कि आपको पूछा जाता है कि माइलिनेटेड शीथ कौन बना रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, स्वान सेल्स, एंड ब्रेन में यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में कौन बना रही है, एंड ओलिगोडेंड्राइट सेल्स, दोनों होते हैं आपका ग्लियल सेल्स, एंड लेकिन उनकी डिफरेंट एरिया के अंदर फंक्शन सेम है, एरिया अलग अलग होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नर्व्स के बारे में। हमने अभी तक न्यूरॉन्स के बारे में देखा, ये अभी हम देख रहे हैं नर्व। आपने सुना होगा ना, आज क्लियर हो जाएगा। देखिए न्यूरॉन्स का मतलब है कि एक सेल, ठीक है ना, एक सेल। जब उसकी हम बंडल में देखेंगे, मतलब कि एक सेल मतलब ये एक सेल हो गया, 50-50 न्यूरॉन्स रहेंगे एक कवरिंग के साथ साथ, हम उसको बोलेंगे नर्व। समझ पाए ना, क्योंकि हम बोलते हैं ना नर्व प्रॉब्लम हो गया, नर्व जैसा हो गया, तो नर्व बात करते हैं, फिर न्यूरॉन्स बात करते हैं। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की सेल्स होते हैं, नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं, बंडल्स को हम बोलेंगे नर्व। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक बंडल हो गया, हम उसको नर्व बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने बात की है कि बहुत सारे ऐसे आपको सेल्स देखने को मिलेगा, ये क्या है, आपकी न्यूरॉन्स है, एक एक न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स रहेगा, बहुत सारे न्यूरॉन्स एक बंडल बना लिया, ठीक है। बहुत सारे मान लीजिए 50 न्यूरॉन से एक बंडल बना गया, ये एक बंडल है, दूसरा बंडल है, तीसरा बंडल है, चौथा बंडल है, यहाँ पर 4 बंडल को मैंने फिर और एक बार बंडल बनाया जिसको हम नर्व बोल रहे हैं। जैसे कि देखिए हमने मस्कुलर टिश्यू में जैसे बात की थी, यहाँ पर भी ऐसे देखिए, पहला चीज़ क्या होता है, जो नर्व की जो चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ रहता है, हम उसको एपिन्यूरियम बोलेंगे, ठीक है, एपिन्यूरियम बोलेंगे। फिर न्यूरॉन्स की बंडल को जो कवर करके रहता है, हम उसको पेरिन्यूरियम बोलेंगे, एंड हर एक न्यूरॉन्स को जो कवर करके आपको दिखने को मिलेगा वो होता है एंडोन्यूरियम। आपको पेरिन्यूरियम के 2020 या 21 में शायद पूछा गया था, तो ये चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। ये पेरिन्यूरियम होता है, एपिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, पेरी और एपी दोनों में से कहाँ है, एक पूछा गया था, याद है जितना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एमएससी एंट्रेंस को एग्जाम में आपको पूछा गया था। सो देखिए, तो एंडोन्यूरियम, एपिनेरियम एंड पेरिन्यूरियम, तो ये बंडल हो गया, इसको हम बोलते हैं नर्व। ये तो नर्व के बारे में बात हो गया, न्यूरॉन्स के बारे में बात हो गया। हम बात करेंगे दूसरा ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स जो होते हैं वो भी न्यूरल टिश्यू की ही वो सेल्स होते हैं। दो तरीके के ग्लियल सेल्स होते हैं, मैक्रो साइज की और माइक्रो साइज। मैक्रो साइज मतलब कि उनकी साइज के अकॉर्डिंग, मैक्रो का मतलब है कि बड़े साइज के रहेंगे और माइक्रो का मतलब है कि छोटे साइज के रहेंगे, ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल्स। तो मैक्रोग्लियल एस्ट्रोसाइड, ओलिगोडेंड्रोसाइड, एपेंडेमल सेल्स, बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे। माइक्रोग्लियल सेल्स भी ऐसे होते हैं। डिफरेंसेस क्या होता है, देखिए सारे नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, न्यूरॉन्स हो जितने भी ग्लियल सेल्स। सिर्फ माइक्रोग्लियल सेल्स को ये जो होता है होल नर्वस टिश्यू डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म, ठीक है ना, एक्टोडर्म। लेकिन ये जो होता है मेजोडर्मल ओरिजिन होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए जैसे हमने बात की कौन सी टाइप की आपको ग्लियल सेल्स देखने को मिलेगा, सैटेलाइट सेल्स होते हैं। ये डिफरेंट ग्लियल सेल्स है, आपको उतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना ही लिखना है। सैटेलाइट सेल है जो कि सपोर्ट करेगा सेल बॉडी। ये आपकी हो गया सेल बॉडी वाला पार्ट, ठीक है, ये मान लीजिए एक्सन हो गया, इसको ये सपोर्ट करेगा, ठीक है, सपोर्ट करेगा। स्वान सेल हमने बात किया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये माइलिन शीथ बना रही है, स्वान सेल्स हो गया, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बना रही हैं, ठीक है।
अच्छा, फिर देखिए माइक्रोग्लियल सेल्स, जैसे हमने बात किया ना, वो मेजोडर्मल ओरिजिन होता है, वो इम्यून सेल्स के हिसाब से काम करेगा। मान लीजिए कोई भी पैथोजन आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को इंजुरी दे रहा है, ठीक है ना, जैसे ब्रेन मलेरिया आपने सुने होंगे, ठीक है ना। सो प्लाज्मोडियम क्या करेगा, CSF के अंदर एंट्री करता है, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। हमेशा जो आपको ब्रेन मलेरिया हो जाता है ऐसा तो नहीं है ना, जब इम्यून सिस्टम डाउन होगा तभी डिजीज होता है, या पैथोजन बहुत स्ट्रांग है उस केस में डिजीज होता है। तो ये इम्यून सेल के हिसाब से काम करता है माइक्रोग्लियल सेल्स। एस्टेरोसाइट सेल्स जो होता है, एस्टेरो का नाम से पता लगता है कि ये स्टार जैसे दिखने के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक न्यूरॉन्स होता है, ब्लड सप्लाई उसको रहता है, यहाँ से ये क्या करेगा, देखिए एस्ट्रोसाइट्स पोटेशियम, वाटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब ये इसको भेजता है। एपेंडेमल सेल्स रहता है जो कि बैरियर बिटवीन कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट के बीच में एपेंडेमल सेल्स बैरियर रहता है, और एपेंडेमल सेल्स CSF सीक्रेट करने के टाइम पे भी उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। सो ये है पूरा का पूरा आपकी न्यूरल टिश्यू के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।